ओके, सारे बच्चे हेडिंग डाल लो। प्रीफिक्स, सर व्हाट आर प्रीफिक्स? बेटा सिंपल सी बात समझो, आने वाले टाइम में यू विल अंडरस्टैंड कि सर बहुत जगह अपन यूज करने वाले हैं 10 टू पावर समथिंग, ठीक है, कुछ भी ऑर्डर होता है किसी भी चीज का। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई भी वैल्यूज है, उसके कुछ ऑर्डर्स हैं 10 टू पावर समथिंग, उनको रिप्रेजेंट करने का अब उसके लिए जो टर्म्स यूज करी जाती है, सिंबल जो यूज किए जाते हैं, प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि अब तुम लोग बहुत बचपन से एक कहानी पढ़ते आ रहे हो, किलो, राइट? तुम बोलते हो सर किलोग्राम। बेटा किलोग्राम का मतलब अपने आप में क्या होता है, तुम सोच के देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि सर 10 टू पावर 3 ग्राम, हाँ या ना, राइट? तो बेसिकली ये जो प्रीफिक्स यूज करते हो, क्या सिर्फ सर किलो ही है? नहीं बेटा, आपके सामने ये पूरी लिस्ट बना रखी है। अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से, जीरो से, ठीक है? जीरो पे तुम लोग बोलोगे सर, जैसे मैं बोलता हूँ ग्राम, उसके बाद बेटा अब ग्राम हो गया, मीटर हो गया, फिर सेंटीमीटर हो गया, कुछ भी हो सकता है। वहां पे आप लोगों को हमेशा याद रखना है, उसके साथ अगर प्रीफिक्स लग गया तो सर उसका मतलब क्या है। बेटा डेका सबसे पहले आएगा, डेका, जिसके लिए अपन लिख सकते हैं सर 10 टू पावर 1, राइट? डेका। उसके बाद हेक्टो, जिसके लिए तुम यूज करोगे 10 टू पावर 2। किलो के लिए अपन क्या यूज करते हैं 10 टू पावर 3, ये आई होप सबको याद ही होगा। मेगा के लिए बेटा अपन यूज करते हैं 10 टू पावर 6। गीगा के लिए यू यूज 10 टू पावर 9। टेरा के लिए भी यूज 10 टू पावर 12। गीगा और टेरा आई होप आप लोगों ने सुना होगा, ये जब अपन बात करते हैं स्पेस की, राइट? कि सर कितनी स्पेस बाकी है, इतने टीबी, इतने जीबी, राइट? गीगाबाइट, टेराबाइट, आई होप आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीजों से। तो ये एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे सारी की सारी ये जितनी भी अपन ने पावर्स की बात की है, ये सारी की सारी पावर्स बेटा बेसिकली 10 टू पावर, दिस आर पॉजिटिव, राइट? मतलब +1, +2, +3, +6, +9, +12। अगर ये नेगेटिव होंगी, प्रीफिक्स चेंज हो जाएंगी। सर जैसे कि अगर बेटा तुम लोग कभी भी बात करो सेंटी की, अब देखो मीटर तो तुम्हें पता है, मीटर है। सर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करते हो? सर उसको मैं 10 टू पावर क्या कर दूंगा, समझ रहे हो, -2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, डेसी, डेसी, राइट, 10 टू पावर -1। सेंटी, 10 टू पावर -2। मिली, ये बहुत कॉमनली आप यूज करते हो, मिलीमीटर, ठीक है, 10 टू पावर -3। माइक्रो, माइक्रो काफी यूज होगा आगे जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे ना, तो वहां पे माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट वो करते हैं। तुम्हारे शायद 10th क्लास में तुमने सुना होगा कि माइक्रो कूलम है सर, माइक्रो एम्पियर है। तो वहां पे याद रखना उसका मतलब क्या है कि सर 1 इंटू 10 टू पावर -6। माइक्रो उड़ाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 टू पावर -6। नैनो 10 टू पावर -9। पिको 10 टू पावर -12। फर्म, फेम्टो, या इसको फर्मो भी बोलते हैं, फर्मी, फर्मी, राइट, 10 टू पावर -15। लिख लेना, दिस इज ऑल्सो रिटन एज फर्मी, ठीक है, फेम्टो या फर्मी। सारे बच्चे नोट कर लो, सिंपल सी बात है, अपने को दिमाग में रखना है। आने वाले टाइम में कई चैप्टर्स में ये यूज होगा, तो अपन समझ जाएंगे सर माइक्रो से मुझे क्या समझना है, नैनो से मुझे क्या समझना है, पिको से मुझे क्या समझना है। यस यस एग्जैक्टली कुणाल। कोई भी देखो ना, जैसे मैं बोलता हूँ देखो किलोग्राम, तो वो ग्राम के लिए है किलो, समझ रहे हो? मैं बोलता हूँ लेट्स अज्यूम, जैसे मैं बोलता हूँ मिलीमीटर, वो मिली किसके लिए है? मीटर के लिए। यू गेट इट? तो वो जो पीछे वाले जो तुम्हारा यूनिट होगा उसकी रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। और इसके जो सिंबल्स हैं, स्पेशली यू नीड टू रिमेंबर दिस वन, ये काफी यूज होता है, माइक्रो, राइट? और उसके अलावा नैनो भी कभी यूज हो जाता है, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सा एक चीज को हमेशा दिमाग में रखना है, सर जब भी मेरे पास कुछ ऐसा दिया जाएगा, हो सकता है कि मेरे पास ऑप्शन में आया, मेरे पास आंसर मैंने क्वेश्चन का निकाला 2 इंटू 10 टू पावर -6, राइट? अब समथिंग, अब 10 हो सकता है वो आपको क्या दे दे, 2 माइक्रो समथिंग। माइक्रो का मतलब क्या है? उसने 10 टू पावर -6 को किससे रिप्लेस कर दिया? माइक्रो से, राइट? तो हमेशा याद रखो, जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। तुम जैसे बोलो कि सर करंट जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 2 माइक्रो कूलम, राइट? अब इसको अगर तुम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे, सर माइक्रो कूलम
तो सर इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, माइक्रो को उड़ाने के लिए यू विल नीड टू राइट 2 into, यहां पे यू विल राइट एज 10⁻⁻6 कूलम। राइट, आई होप आप मेरी बात समझे हो। जैसे अपन लेंथ के लिए लिखे कि सर कोई लेंथ है कितनी, सर मैंने बोला 2 mm। अब इसको अगर आप देखोगे मिली कहां पे आया, सर ये रहा मिली, दिस इज मिली, राइट। अब इसको उड़ाने के लिए व्हाट विल यू राइट, सर यू विल राइट दिस डाउन एज 2 into, सर मिली का इंटू मीटर। सर मिली के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो 10⁻³ आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे अपन इन चीजों का प्रीफिक्स का यूज किया जाता है और कैसे यूज करना है, राइट। सिंपल है। अब आपने सुना होगा कि पावर है इतने मेगावाट, ठीक है। अगर मुझे कहीं बता दिया गया कि सर पावर ऑफ अ ग्रिड लेट्स अज्यूम इज 420 वॉट, लेट्स अज्यूम, ठीक है या इसको वॉट नहीं, सॉरी, राइट इज ऑन एज मेगावाट, मेगावाट। सर मेगावाट, अब इससे मैं क्या समझूंगा, सर इसका मतलब ये है 420 इंटू, सर मेगा की जगह किससे रिप्लेस कर दूंगा, 10⁻6 वॉट, ये पावर है, राइट। सिमिलरली आपने सुना होगा सर इतने किलो जूल का वर्क किया गया। अब देखो तुम्हें पता है जूल का जूल किसका यूनिट है, वर्क का या एनर्जी का। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि वर्क डन इज लेट्स अज्यूम 20 किलो जूल, तो वहां से तुम क्या समझोगे, सर किलो, सर किलो को उड़ाने के लिए क्या करूंगा, सर 20 इंटू 10⁻, देखो यहाँ पे किलो को उड़ाने के लिए 10⁻3, तो 10⁻3 जूल कर दूंगा, सर ये मेरे पास आ जाएगा वर्क डन। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी एग्जांपल समझ आ गई। आने वाले चैप्टर्स में बेटा ये आपको दिखने वाली है ऐसे सच कि सर कैसे मैं प्रीफिक्स अगर मुझे दिए जा रहे हैं, हो सकता है मेरा आंसर कुछ आया, जैसे मैंने निकाला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 20 लेट्स टू 20,000, राइट 20,000 ना देके सर अगर उन्होंने ऑप्शन में 20 किलो जूल दिया, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि इन्होंने प्रीफिक्स यूज कर दिया। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। ओके नमन, देखो सिंपल सी बात है यार, कुछ भी नहीं है, एक बात समझो सर, यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब पहले समझो क्या है। जैसे तेरे पास एक सिंपल सा कोई नॉर्मल रिजल्ट आया, ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरे पास आया 0 पॉइंट, ये देखो इधर देखो 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब सबको पता है सर 10⁻³ मीटर का मतलब क्या है, 1/1000 मीटर, ठीक बात। बेटा इसको तुम 10⁻³ को उड़ाने के लिए, ये वाली टर्म को उड़ाने के लिए क्या लिख दोगे, सर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दूंगा। बेटा प्रीफिक्स कौन सा लगाओगे, 10⁻³ के लिए मिली, तो कैन आई से दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1 मिलीमीटर। तो ये 10⁻³ कहा कौन खा गया, सर ये जो मिली बीच में लिखा हुआ है, मिली का अपने आप में मतलब ही क्या है, 10⁻³। सिमिलरली जैसे यहां पे मैंने बात की थी कि सर अगर मेरे पास एनर्जी आई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज लेट्स जो मेरे पास आया 10,000 जूल, राइट। अब तुम लोगों को बेटा अगर ऑप्शन में नहीं दिखा रहा कुछ भी ऐसा कि सर 1000 में तो कुछ दी नहीं रहा, हो सकता है उसने क्या लिख दिया हो, उसने लिख दिया हो 10 किलो जूल। अब समझने वाली बात, सर किलो है, किलो को क्या लिख सकता हूँ 10⁻3, तो देखो 10 इंटू 10⁻3 जूल, क्या वही सेम रिजल्ट है ये, यस, राइट। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं, किलो, हेक्टो, नैनो, कुछ भी हो सकता है। यू नीड टू रिमेंबर बस एक सिंपल सी बात कि सर जैसे अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी अगर बात बोलूं कि सर कोई भी प्रीफिक्स को यूज करके मुझे कोई एक वैल्यू लिख के दिखाओ, आप बहुत प्यार से लिख सकते हो। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलूं कि यार मुझे ना 20 किलोमीटर है, ठीक है। अब 20 किलोमीटर को सेंटी में लिख के दिखाओ, लिख सकते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं बोलूं कि नैनो में लिख के दिखाओ, पीको में लिख के दिखाओ, आपके लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों, सर मुझे पता है कि किलो में है, किलो में है तो 10⁻³ लगा दूंगा, किलो को उड़ा दूंगा, फिर उसके बाद अगर मुझे सेंटी लेके आना है तो सर उतने से डिवाइड कर दूंगा। सोच के देखना इस चीज को, और इसको पढ़ना, याद रख लेना बस कि वैल्यूज क्या क्या थी, टेरा के लिए क्या यूज होता है, गीगा के लिए, अच्छा बस इतना याद रखना, ये पावर टू 10 है सारे के सारे, दिस इज 10 टू पावर समथिंग, राइट। ऊपर को चलोगे पॉजिटिव, नीचे को चलोगे नेगेटिव। सारे बच्चे टिप्स पे कर लेना, कल आते ही मैं क्लास में ये सबसे पूछने वाला हूँ। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, ये सारी एग्जांपल्स को नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे।
नोट डाउन दीज एग्जांपल्स, जल्दी जल्दी बेटा, बहुत अच्छे। मुझे जैसे बोला जाए किसी पार्टिकल का, लेट्स अज्यूम सर रेडियस है, रेडियस ऑफ अ पार्टिकल, बहुत छोटा माइन्यूट पार्टिकल, सर उसका रेडियस बोल दिया गया द लेट्स अज्यूम 1 नैनोमीटर के बराबर है। सर 1 नैनोमीटर क्या मतलब? बेटा नैनो उड़ाना है, नैनो उड़ाने के लिए क्या यूज करेगा? 10⁻⁹। तो इसका मतलब उसका रेडियस कितना है सर? 10⁻⁹ मीटर। अब इसको लिखने के लिए और भी तुम लिख सकते हो 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात वही है, बात वही है, बट उसको प्रीफिक्स बना दिया गया सो दैट इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू रिप्रेजेंट सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। गुड बेटा नमन, समझा तो बहुत अच्छे। जल्दी से नोट कर लो, बात सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। प्रीफिक्स कब यूज होंगे, कैसे यूज होंगे? थ्रू आउट जब आप फिजिक्स पढ़ोगे यू रियलाइज कि सर यहाँ पे ये प्रीफिक्स यूज किया जा रहा है, यहाँ पे वो किया जा रहा है। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज में आएगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि हो सकता है कई बार आपको ऑप्शंस में वो उलझाना चाहिए। ठीक है, ये प्रीफिक्स लगा के तो आपको समझ आना चाहिए कि एक प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। और डू रिमेंबर देयर सिंबल, स्पेशली माइक्रो। ठीक है, ओके जल्दी बताना, क्लियर है तो आगे बढ़े। पूनम, अर्पित, वेदांत, आगे बढ़े बेटा। ओके ओके बेटा, दीज आर सम सिंबल्स, हेडिंग डाल लो। दीज आर a few of the Greek symbols that are basically used in physics। ठीक है, अब मैंने जैसे अभी तुमने देखा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी अल्फा, थीटा, बीटा, ये तो तुम शायद पहले भी सुन चुके होगे। ठीक है, गामा, डेल्टा, डेल, ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना उनको याद रखना। ये सारे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि याद करो, बट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। और ये तो मुझे लगता है अभी आप जब यूनिट से डायमेंशन पढ़ के आए होंगे आपने देखा होगा ये तीनों का बहुत बार यूज हुआ था क्वेश्चंस में, याद है? तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कैसे होता है। कुछ नहीं, सिंबल्स है ये। अब सिंबल्स के लिए अपने को ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे जाके तुम देखोगे डेल्टा, ये भी काफी यूज होने वाला है डेल्टा। ठीक है, तो डेल भी काफी यूज होता है, स्पेशली ये जो मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ सारे याद करने मत बैठ जाना। लैम्डा काफी यूज होगा, राइट? लैम्डा विल बी यूज्ड, म्यू विल आल्सो बी यूज्ड, नेबुला इतना यूज नहीं होता, ओमेगा यूज होगा, ओमेगा विल बी यूज्ड, राइट? सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ओमेगा, तुम्हें पता चलेगा क्या कहानी होती है। पाई तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या कहानी है, राइट? ये फाई, ये फाई भी यूज होता है। मतलब कई बार एंगल्स लेते हैं ना, तो मैं देखना आप क्वेश्चन में बोलूंगा कि एंगल इज फाई, तो घबराना नहीं है, जैसे थीटा होता है वैसे फाई कुछ अननोन वैल्यू होगी सर। ठीक है, तो ये याद रखना। अब साइलन, ये आपको बेटा आगे जाके जब आप पढ़ोगे, अभी के लिए ज्यादा इस पर फोकस मत करना। जब आप स्टार्ट करते हो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ में आप एप्सिलॉन करके, वहां पे एप्सिलॉन नॉट करके एक क्वांटिटी होती है कुछ, वहां पे अपन इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे समझ जाओगे। ठीक है, ये साई इतना जरूरी नहीं है। रो आप लोगों को पता है, रो अपन किसके लिए यूज करते हैं? डेंसिटी के लिए, राइट? फ्रीक्वेंसी के लिए कई बार यूज किया जाता है न्यू, ऐसे वी की तरह बनता है ये, राइट? ईटा, अब याद करो मैंने उस दिन आपको मैं बोल भी रहा था, शायद आप लोगों को नया नया लग रहा होगा, जिस दिन अपन ने क्वेश्चन में मैंने दिया था आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, याद है? और मैं बोल रहा था ये एन को ईटा बोल रहा था मैं। तो उस दिन कई बच्चे देख रहे थे, कंफ्यूज हो गए कि ये क्यों बोल रहा है। तो बेटा ईटा इज बेसिकली ये ऐसे लिखते हैं एन को, इसको ईटा बोल देते हैं, राइट? सिग्मा काफी जगह यूज होने वाला, टाओ दिस विल आल्सो बी यूज्ड। बाकी छोड़ दो, ठीक है? बाकी ज्यादा चाय हो गया, टिल्डा हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, कापा हो गया, आयोटा, ये आप बीटा हो गया, ये ज्यादा यूज नहीं होंगे फिजिक्स में। जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यूज होने वाले हैं बेटा ये मैंने मार्क कर दिए हैं। ये सिर्फ जो मैंने मार्क किए हुए हैं इनको लिख लो, ग्रीक सिंबल्स दैट विल बी बेसिकली यूज्ड इन फिजिक्स, राइट? और कभी भी अगर मैं कन्वर्सेशन करता हूँ तो अगर मैं कोई ये टर्म्स यूज करता हूँ तो यू नीड टू रिमेंबर कि ठीक है सर ने कुछ ऐसा साइन बनाया तो उसका मतलब क्या है। ओके सारे बच्चे जल्दी से नोट इट डाउन। सर पाई और फाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाई और फाई में काफी फर्क है बेटा, काफी फर्क है।
नमन उस पे बेटा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उस पे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। बेसिकली ये आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिक्स है जो आपके आने वाले उसमें यूज होने वाली है। फिजिक्स में चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो टाइम टू टाइम आप देखोगे ये चीजें यूज होने वाली है। अब जैसे अभी अपन ने देखा, जैसे ये जो पिछले वाला था तुम्हारा जो आपने प्रीफिक्स पढ़े हैं, प्रीफिक्स की कहानी बहुत सिंपल है, कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि सर बहुत रॉकेट साइंस है। कुछ भी हो सकता है सर, कोई भी क्वांटिटी पढ़ूंगा ना उसके अंदर अगर प्रीफिक्स आगे लगा दिया गया तो उससे क्या समझना है मुझे इतना बताया उस टॉपिक में। ये वाला जैसे ग्रीक वाले सिंबल्स है, आने वाली फिजिक्स में आप देखोगे हर जगह सर इसको इससे डिनोट किया जाता है, इसको इससे डिनोट किया जाता है, एंगल को थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। तो आपको पता होना चाहिए थीटा कैसा दिखता है, सिंपल सी बात। मेरी आवाज अटक रही है क्या पूनम? ओके 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 ओके, आई सी टू इट, आई सी टू इट। नोट करो सारे बच्चे, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। अर्पित, वेदांत, पूनम, जल्दी। ओके गुड। ये जो मैंने स्पेशली मार्क किए हैं बेटा, ये ग्रीक सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। आने वाले समय में आई कंटिन्यूसली यूज कि ठीक है ये थीटा है, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, इसको गामा ले लो। तो आपको लैम्डा ये सब पता होने चाहिए कि ये सर कुछ बेसिक अपने ग्रीक सिंबल्स हैं जो फिजिक्स में यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, कब यूज होंगे, उसके लिए धैर्य बनाए रखो। अभी याद करने मत बैठ जाना इसको, ठीक है? वो टाइम के साथ यू विल लर्न, टाइम के साथ वी विल लर्न। ओके बेटा, अब हेडिंग डाल लो। लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री। राइट, अगर तुम पूरे चैप्टर की बात करोगे, सर चैप्टर का नाम क्या था? देखो, वी आर बेसिकली नाउ स्टार्टिंग ऑफ विथ मैथमेटिकल टूल्स। सर काहे के मैथमेटिकल टूल्स? बेटा द टूल्स विच विल बी हेल्पफुल टू अस इन फिजिक्स, इनके बिना अपना काम नहीं चलने वाला। तो मेक श्योर जो भी कहानी है आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके ओके, आओ भाई। यहाँ पे बेटा अगर आप बात करो, लेट्स अज्यूम दिस इज एंगल थीटा। कल भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, ये ऐसी चीज है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। लेट्स अज्यूम वी हैव अ ट्रायंगल। सर ऑब्वियस सी बात है आपको सबको पता होगा कैसा ट्रायंगल है बेटा ये, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज लेट्स अज्यूम ए बी सी। सर यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकली बात करोगे तो अगर ये मेरा बेटा एंगल होता है तो उसके सामने वाली साइड को अपन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो उसके साथ टच हो रही है सर ये वाली साइड, इसको अपन बोलते हैं बेस। और जो ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड होती है बेटा उसको बोलते हो हाइपोटेन्यूज। एक तो बेसिक सी प्रॉपर्टी और एक आइडेंटिटी जो आप बार बार यूज करते हो, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हो तुम लोग। बहुत सिंपल है सर, क्या बोलता हूं मैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आई होप आप सबको याद होगा। सबसे पहले वी नीड टू रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम। बेसिक सी बातें हैं, कुछ ज्यादा इसमें मैं घुसूंगा नहीं, बट यू नीड टू रिमेंबर कि सर पाइथागोरस थ्योरम में अपन ने पढ़ा क्या था। अच्छा, उसके बाद अब बेटा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अपने लिए होता है, दैट इज टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सर व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? एक एक करके बात करेंगे हर किसी के बारे में। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सामने वाली साइड अपॉन सबसे लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, सर साइड वाली जो साथ में टच हो रही है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा, सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और या फिर तुम डायरेक्टली अगर याद हो तो मैं बोलते थे
कि सर tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद है सबको? ओके गुड। उसके अलावा सर अगर मैं बात करूं सेक और कोसेक की, वो भी लिख लेना बेटा, खुद से लिख लो जल्दी से सारे बच्चे, मैं एक सेकंड ले लूं। यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेरी गुड, राइट। कोसेक थीटा उल्टा कर दो, 1 अपॉन साइन, सेक थीटा कॉट थीटा 1 अपॉन 10। ये बेसिक सी बातें सर जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, बस जस्ट यू नीड टू रिमेंबर साइन कॉस और टेन, बाकी की कहानी आप लोगों के लिए बेटा बहुत इजी हो जाती है। अब जितना ये दिखने में इजी लगता है आप लोगों को यूज करना भी आना चाहिए। जैसे मैंने कल भी आपको एक चीज बोली थी कि यू नीड टू रिमेंबर कि यार ये क्या, इनकी जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वैल्यूज के लिए आपको क्या क्या याद रखना था, मैंने कुछ आपको बोला था कि एक चार्ट प्लीज मेक श्योर करना कि याद करके आओ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों ने ये चार्ट याद भी किया हो। एक सेकेंड, आई डू इट। कितना होता है अपना 3/0, 30, 45, उसके बाद 60 एंड 90, तो 3/5, 3/5। ओके ओके, ये रहा अपने पास अपना चार्ट, एक सेकेंड, ये बड़ा कैसे होगा, एक 3/5, वेट अ सेक। सारे बच्चे जल्दी से ये चार्ट खुद से जो आप लोग बना के लाए हो गया है, होप, अगर नहीं बनाया तो जल्दी से बना लो। इससे काम नहीं बनेगा, I'll do one thing, मैं सीधे बना देता हूँ। आओ भाई इधर देखो, सबसे पहले अगर तुम बात करो साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, उसके बाद थीटा की अलग अलग वैल्यूज बेटा अगर तुम बात करोगे कौन कौन सी मैंने बोली थी, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखो मैं बच्चों वाली कहानी नहीं याद करवाऊंगा कि इसको बनाने का क्या मेथड होता है, सीधा वैल्यूज किया याद करोगे। अब वो बच्चों वाली कहानी में मत चलना कि पहले 1 1 लिखो फिर उल्टा लिखो, ये करो, वो छोड़ देना, ठीक है ना, वो छोड़ दो। अब बड़े हो गए, सीधा टिप्स पे रखो ये सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है। आजा, अगर बात करोगे सर, सीधा सीधा चलता हूँ, साइन से स्टार्ट करते हैं। सर साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू हाफ, 1/√2, 3√3/2, 1। सिमिलरली सर कॉस के लिए सर 0 की वैल्यू 1, 30 की √3/2, 1/√2 फॉर 45, 1/2 फॉर 60, 90 पे जाके 0। 10 के लिए सर 0 पे 0, 30 पे सर 1/√3, उसके अलावा 45 पे 1, 60 पे इट विल बी बेटा √3, एंड फॉर 90 इट इज अनडिफाइंड और इंफिनिटी। ये बेटा वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए फॉर 3 साइन कॉस एंड टेन के लिए। 0 से लेकर 90 तक आपको बहुत क्लियरली याद होनी चाहिए ये वैल्यूज। अब इनको यूज कैसे करना है और कैसे सर इससे मैं बाकी भी एंगल्स के पे कहानी निकाल सकता हूँ, यू विल लर्न इट इन सम टाइम। पहले इसको नोट कर लो और टेबल को ढंग से बना लेना सारे बच्चे। ये वैल्यूज आपको स्पेशली बेटा देखो साइन और कॉस की पता होनी चाहिए, टेन की चलो फिर भी तुम निकाल सकते हो, सीधा सीधा अपॉन कर दोगे। और बच्चों वाली कहानी जो आपको बताया भी गया होगा पहले भी कि है क्या कहानी, सर साइन 0 से स्टार्ट करके 90 पे जो जाता है बस इसके लिए उल्टा हो जाता है। और याद रखना इसके लिए एक ना मैं ग्राफ बनवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो मैथ्स वाले हो वो तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे आगे आने वाले समय में, बट जो नीट वाले हो एक बात ध्यान से सुन लेना, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि आप लोग आगे देखोगे कि कहानी बनती क्या है। ये एक सेकेंड, ओके बेटा यहाँ पे अगर तुम साइन की बात करोगे, साइन थीटा के लिए मैं बात करूं, साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनता है मैं सीधे बना रहा हूँ यार, इधर देखना। अगर तुम साइन थीटा के लिए बात करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस।
ड्रॉ करना अच्छे से, साइन थीटा विथ इंक्रीजिंग। देखो एक बात समझो, सबसे पहले इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये जो आपने बेटा साइन की, बस एक चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, स्टार्ट कहाँ से होता है सर? जीरो से। सर अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से स्टार्ट होगा, राइट? तो इसका मतलब जीरो पे जीरो, तो सर इसकी ना कुछ ऐसी शेप बनती है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, साइन की वैल्यू हमेशा वेरी करती है, और शायद आपको याद भी होगा +1 से -1 के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा वेरीज बिटवीन -1 टू +1 थ्रू आउट, कभी भी ये उससे ज्यादा नहीं होगी सर, राइट? और एक बात और सुन लो, यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट ही करना हो तो ऐसे भी बोल सकते हो, ये 1 कब होती है पहली बार? π/2। अच्छा, π/2 क्या है? अब आप लोग बोलोगे 90 डिग्री, बेसिकली 90 डिग्री। मैं एक बार 90 डिग्री लिख देता हूँ, बाद में मैं π/2 समझाता हूँ। ये जीरो दोबारा कब हो रहा है? 180 पे। -1 कब हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, 270। फिर से ये इधर आ रहा है, कितने पे? 360 पे। तो याद रखना बेटा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल जो बेसिक वैल्यूज है वो याद रखने के लिए अगर आप ग्राफ याद रख लोगे तो इट विल बी मच मच इजियर फॉर यू, ठीक है? तो मेक श्योर सारे बच्चे ड्रॉ कर लो, जल्दी से ड्रॉ इट। दिस इज साइन थीटा वर्सेस थीटा। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, साइन की वैल्यू कैसे वेरी करती जाएगी? इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन +1 टू -1, रिमेंबर दैट। सिमिलरली अगर सर मैं बात करूं आपके कॉस थीटा के लिए, तो थीटा वर्सेस कॉस थीटा, सर इसकी कहानी क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस याद रखना ये स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। होती वेव्स ही है, ऐसी ही वेव्स रहेंगी, ठीक है? बट इट विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम 1। अब अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पे देखो सर, थीटा जीरो पे कॉस की वैल्यू क्या थी सर? कॉस की वैल्यू थी 1। तो ये कैसा दिखेगा आपको? ऐसा, राइट? अब इसकी वैल्यू क्या सर +1 से बड़ी होती है? नहीं बेटा। ये भी किसके बीच में लाया करता है थ्रू आउट सर? +1 टू -1, राइट? यहाँ पे लिख लेना, दिस ऑल्सो लाइज बिटवीन +1 टू -1। यस। अच्छा, वैल्यूज की अगर बात करोगे, सारे बच्चे ध्यान से देखो, जीरो पे कितना था? 1। उसके बाद जीरो कितने पे हो जाता है? π/2, या जिसको तुम बोलते हो 90। 90 डिग्री पे इट इज अगेन जीरो। फिर 180 पे, याद रख लेना, ये 180 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? -1। फिर से 270 पे जीरो। 360 पे दोबारा जाके कितनी? याद रखना, ये आधा जो जीरो से लेके ये जाता है ना ऊपर तक, तो ये आधी जो आपको दिख रही है, ये ऊपर वाला पार्ट, उसके आधे में 90 डिग्री कवर करता है, रिमेंबर दैट। 10 के लिए ग्राफ कैसा दिखता है वो भी मैं बनवा देता हूँ, वैसे जरूरत है नहीं, बट ठीक है, तुम लोगों को अगर देखा होगा तो याद रहेगा। ये बेटा ग्राफ है tan थीटा वर्सेस थीटा के लिए, राइट? tan की वैल्यू कहां से कहां पे वेरी करती है? देखो सर, यहाँ पे जीरो था, फिर जाते जाते π/2 पे किधर को जा रही है? दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट? 90 डिग्री पे जाते जाते इंफिनिटी हो गया, फिर माइनस इंफिनिटी हो जाता है आगे, फिर जीरो पे आता है कहाँ पे? पाए पे, या 180 लिखो इसको, अभी पाए नहीं बहुत यूज कर रहा। फिर 270 पे टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट? तो ये बेटा आपके बेसिक से ग्राफ है tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा के। याद रखोगे, अच्छी बात है, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा फॉर श्योर। यस यस,
बेटा जो साइन और कॉस का ग्राफ है बिल्कुल डिक्टो सेम रहेगा, -1 और +1 के बीच में वेरी करने वाली वेव दिखेगी, बट सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, साइन वाला 0 से स्टार्ट होगा और ये 1 से स्टार्ट होगा। जल्दी से नोट इट डाउन, वेरी गुड। These are the graphs for sin, cos and tan. जैसे ही हो जाए लेट मी नो, दिमाग में रखोगे आपके लिए इजी रहेगा। ओके नमन कह रहे डन सर, गुड बेटा। ओके 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 आगे बढ़ रहा हूँ। अब बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको याद होनी चाहिए। क्या सर? बेटा अगर मैं आपको, पता नहीं आपने सुना भी हो शायद कहीं ना कहीं, ASTC रूल होता है। क्या कहता है ASTC रूल, मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ। अगर तुम बात करो कि सर क्वाड्रेंट्स की, पहले तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर सिंपल सा तुम लोग देखोगे तो ये सर मैं इसको बोलता हूं एक्स एक्सिस। सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, दिस इज योर वाई एक्सिस। यस। अब सर एक्स और वाई की अगर बात करूं, स्टार्ट तुम लोगों ने कल भी मुझे बताया था सर, एंगल अपन मेजर करना स्टार्ट कहां से करते हैं सर, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं सर, कहां से, पॉजिटिव एक्स से, याद है सबको? यस राइट। अच्छा अगर सर पॉजिटिव एक्स से अपन चल के एंगल को मेजर करते हैं, अब देखो बेटा जो एंगल तुम्हारा टोटल होता है कंप्लीट एक राउंड में, दैट इज एवरीवन नोस 360 डिग्री। ठीक। अच्छा ये होता है डिग्री में। अच्छा ऐसे यूनिट ऑफ एंगल क्या था, क्या डिग्री था? कुछ सोच के बताएगा ऐसे यूनिट ऑफ एंगल क्या था? अपन ने पढ़ा था, अभी पढ़ा था अपन ने रिसेंटली, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, मैसेज करो। हाँ देव ने बोला रेडियन, रेडियन यस। अच्छा किसी के दिमाग में नहीं आया वहां पे कि सर रेडियन और एंगल जो डिग्री है इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। क्यों? अरे सर जैसे सेंटीमीटर और मीटर में है, अलग अलग यूनिट्स है तो कन्वर्जन तो होगा ना। तो बेटा एक बात सुन लो सारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों को पहले तो ये बता दूं कि सर जो तुम्हारा सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ 180 डिग्री होता है बेटा, इट इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक बात। अच्छा अब अगर तुम पूरा टेक्निकली चलोगे तो सर 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है बेटा पाई बाय 2 रेडियन। अभी मैं लिख भी रहा था, अगर आपको याद हो 90 की जगह मैं पाई बाय 2 लिख रहा था। ठीक है। अच्छा सर अगर 360 हो गया तो 360 डिग्री को क्या लिखोगे, 2 पाई रेडियन। सर कैसे लिख रहे हो ये सब आप रेडियन रेडियन? बेटा इसके लिए एक सिंपल सी बात समझ लो, कभी भी अपने को एंगल्स दिए हो सकता है आप देखोगे क्वेश्चंस में आपके आंसर्स भी आएंगे, सर मेरे पास कुछ 60 डिग्री आ गया, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री तो है ही नहीं ऑप्शन में, वहां पे कुछ पाई बाय लिख रखा है। बेटा वो क्यों लिख रखा है, क्योंकि तुम्हें यहां से पता होना चाहिए कि सर अगर मुझे बोल दिया गया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो कैन आई स्टेट वन थिंग के 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, हाँ या ना बोल? सिंपल है। अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर तो 1 डिग्री कितने के बराबर, पाई बाय 180 राइट। अच्छा अब मैं बोलूं कि सर 60 डिग्री को करके दिखाओ, तो बेटा 60 डिग्री के साथ क्या करूंगा, 60 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री मेरे कितने रेडियन होते हैं, पाई बाय 180, कट गया सर, कितना आएगा 3। तो सर अगर 60 डिग्री को लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 3? यस। सिमिलरली अगर सर आप मुझे बोलो कि 90 डिग्री, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा था देखो 90 डिग्री है सर, 90 डिग्री, अब 90 इंटू पाई बाय क्या कर दूंगा 180, तो सर ये तो कट गया, कितना आएगा 2, तो मेरे पास रेडियन में कितना लिखूंगा इसको, पाई बाय 2 राइट। सिमिलरली अगर मुझे बोले कोई 45 डिग्री को लिख के दिखा, तो सर 45 को क्या लिखूंगा, 45 इंटू पाई बाय 180। सर कटेगा? यस बेटा, क्यों नहीं कटेगा, देखो क्या बन गया, पाई बाय 4। अच्छा कई बार लोग बच्चे बोलते हैं सर 270 डिग्री, 270 क्या हो जाएगा, 270 इंटू पाई बाय 180। तुम्हें पता है ना 1 डिग्री में कितने रेडियन है, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ जितने के साथ निकालना है। तो सर यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, सर ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2, तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा 3 पाई बाय 2। तो ये वैल्यूज बेटा आपको निकालनी आनी चाहिए बिफोर राइटिंग दिस, ड्राइंग दिस ग्राफ। ASTC रूल बाद में लिखेंगे,
पहले रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसी होती है, हेडिंग डाल के लिख लो, डिग्री टू रेडियन। जल्दी जल्दी सारे बच्चे, ये कैसे मैंने सारे के सारे केसेस लिए एक एक करके, बस याद रखना है अपने को कि 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई। उसके बाद मैं बोल सकता हूं कि 1 डिग्री किसके, पाई बाय 180। तो सर अब कितने भी डिग्री हो उसके साथ मैं पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा। वैसे ही मैंने देखो ये 90 का निकाल दिया, 45 का निकाल दिया, 60 का निकाल दिया, 270 का निकाल दिया, राइट। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल थी, 360 का भी निकाल सकते हो। जल्दी से अर्पित, समझ आया, सिंपल था। गुड गुड गुड। अब होगा कई बार देखना तुम्हें, अब ना एंगल्स जो दिए जाएंगे वो आपको बेटा पाई बाय 2, पाई बाय 3, ठीक है, ऐसे दिए जाएंगे क्वेश्चंस में। तो आपको समझ आना चाहिए कि सर पाई बाय 3 का मतलब कुछ खास नहीं है। दे बेसिकली ट्राई टू से कि दो चीजों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। पाई बाय 3 का मतलब क्या है, 60 डिग्री। यस यस प्रियांशी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। प्रियांशी का कहना है सर अगर 300 हो तो सर क्या होगा, बेटा कुछ भी नहीं, 300 इंटू क्या कर दूंगा, एक सेकेंड, 300 इंटू पाई बाय 180 कर दो, बस खत्म कहानी। अब कट शट करते रहो, इसकी क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा तुम्हारे पास यस 5 पाई बाय 3, यस 5 पाई बाय 3, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। कुछ भी निकाल सकते हो ना आप, अगर कुछ भी मैं डिग्री में एंगल दूं तो क्या उसको रेडियन में कन्वर्ट करना आ जाएगा ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें। ओके गुड, क्लियर कर रहा हूँ बेटा ये सारी कहानी, ये सारा क्लियर कर रहा हूँ। ओके हेडिंग डालो अब, ASTC रूल। ASTC रूल क्या है, बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ, कुछ इसमें ऐसा रूल वूल कुछ खास नहीं है। आप लोगों ने, कई बच्चों ने तो आई होप के सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो कोई इशू नहीं है, इधर आओ आज सुनो। सर अगर मेरे पास ऐसे एक्स वाई एक्सिस ऐसे तो मान लो है, तो यहाँ पे बेटा मैं ना कुछ डिफाइन कर रहा हूँ क्वाड्रेंट्स को। अब सुनना ध्यान से, कहानी है क्या बेटा, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या ये सबने सुना हुआ है या पहली बार सुन रहे हो, पहले मुझे ये बताओ, सुना हुआ है क्या, फर्स्ट सेकंड, अच्छा बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि सर ASTC रूल, आप बार बार डिफाइन कर रहे हो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं ASTC रूल, क्या है, क्या ये रूल ASTC। तो बेटा देखो इसमें एक सिंपल सी बात बोली जाती है कि अगर पहले क्वाड्रेंट में तुम सोचोगे तो इसको लिखते हैं ऑल, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन और सी का मतलब कॉस। सर ये क्या मतलब क्या है, अब तुम्हें आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद करवाई जाती है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से अपन फोर्थ तक जाते हैं तो इसको बोलते कुछ और भी है, याद करने के लिए बोलते हैं ऐड शुगर टू टी, नहीं ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। कुछ भी आप याद रखने के लिए इसको कुछ भी याद रख सकते हो। बट इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इसमें एक्चुअली ये बोला जाता है कि जो ये चारों क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी और कौन कौन सी नेगेटिव होंगी। सर मतलब बताओ इसका डिटेल में। बेटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होगा वो कौन है, सारे के सारे, ऑल का मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारी, सारी मतलब साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक सब, राइट। उसके बाद सर सेकंड में बेटा सिर्फ एक ही पॉजिटिव होगा, कौन, साइन। तो सर इसका मतलब क्या बेटा, अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो क्या ये कहना सही कि कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, सोच के देखना, राइट। अच्छा बची बात किसकी, सर कॉस और टेन की। क्या कॉस और टेन सर फिर यहाँ पे क्या होंगे बेटा, अगर सिर्फ साइन पॉजिटिव है इसका अपने आप में मतलब ये कि कॉस और टेन इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव। अब तुम बोलोगे सर इस क्वाड्रेंट उस क्वाड्रेंट का मतलब क्या, बेटा एक बात बताओ मुझे सोच के,
क्या तुझे ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे इसको मैं एक सेकंड एक्स और वाई को इरेज कर रहा हूँ, क्यों, तुम लोग समझ जाओगे। यहाँ पे ध्यान से सोच के मुझे एक बात का आंसर करना। कैन आई से दिस इज बेसिकली 0 डिग्री, यहाँ पे 0 होता है। अब तुम यहाँ से एंगल बढ़ाना स्टार्ट करोगे, यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 डिग्री। या फिर अब थोड़ा सा टेक्निकल चले तो क्या मैं π/2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? 0 से 90। तो कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जब एंगल 0 से 90 के बीच में होगा तो सर सबके सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और उसके बाद π/2 से लेके, अब देखो ये कितना हो गया 80, 80 के लिए क्या लिखूंगा, पाए। तो सर π/2 और पाए के बीच में सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा, साइन वाला पॉजिटिव होगा। फिर पाए से ये कितना हो जाएगा 270, क्या लिखूंगा मैं, 3π/2। तो सर पाई से लेके 3π/2 तक कौन पॉजिटिव, tan। साइन और कॉस नेगेटिव। अच्छा, अगर tan बेटा मैं पॉजिटिव बोलता हूं तो ये मुझे कहने की बार बार जरूरत नहीं है कि tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? 1/some पॉजिटिव नंबर बिकम्स पॉजिटिव नंबर, राइट। एंड बैक अगेन टू, सर अगर यहां से यहां पे आऊंगा तो सर ये हो जाएगा 2π, राइट। 0 या ये 2π, ये लाइन किस किस को रिप्रेजेंट कर सकती है, सर 0 को भी कर सकती है, 2π को। तो यहां से अगर 3π/2 से 2π के बीच में मैं देखूंगा तो बेटा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। और नो नीड टू से कौन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, कॉसेक नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, राइट। कॉस और सेक आपस में दोनों ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया, जल्दी से नोट करो इसको। बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सर क्या हो जाती है, नेगेटिव, जो यहाँ पे लिखी हुई है साइन, tan, कॉस, अपने अपने क्वाड्रेंट में। मतलब क्वाड्रेंट भी कहां से आए, सर यहां से आए। ओके, ये याद रखना कौन कौन से एंगल्स की बात हो रही है। और अगर कंफ्यूजन हो तो लिख भी लेना ब्रैकेट में, ऐसे कोई जरूरी नहीं है π/2, इसको 90 डिग्री लिख लो, इसको 180 लिख लो, इसको 270 लिख लो, और इसको 0 या 360 लिख लो। सारे बच्चे जल्दी से। अर्पित समझा, बहुत सिंपल था, गुड। अब बच्चे कहते हैं कि सर पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी, देखो एक बात बताओ, तुम लोगों ने टेबल भी बनाया था अभी, याद है? 0 to 90 सबने टेबल बनाया था, तुम वैसे बचपन से बनाते आ रहे हो। 0 to 90 क्या कोई नेगेटिव होता है क्या? ना तो साइन नेगेटिव होता है, ना कॉस नेगेटिव होता है, ना tan नेगेटिव होता है। बट उसके बाद तुमने देखा था सर, ग्राफ भी मैंने देखा था, कईयों का नीचे चला गया था। देखो कॉस का क्या, देखो याद करो, 1 से स्टार्ट हुआ था, 90 के बाद वो नीचे चला गया था नेगेटिव में, याद आया? और 180 पे जाके कितना हो गया था, -1। -1 के बाद फिर यू टर्न मार गया था, ऊपर को आना स्टार्ट कर दिया था, राइट। बट फिर भी वो 270 तक पॉजिटिव नहीं हुआ था। देखना ग्राफ्स को, देखना इसके बाद। आओ आगे चर्चा करते हैं। ASTC रूल, इसको लिख लेना बेटा, शॉर्ट फॉर्म जो भी आपको याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ये इन दोनों में से कुछ भी आप याद रख सकते हो, बट आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। एंड रिमेंबर दिस इज ऑल्सो, जैसे एंगल को मेजर करते हो एंटी क्लॉकवाइज चलते हो ना, तो वैसे ही इसमें भी कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं कि ऐड शुगर इधर से चली और शुगर नीचे डाल दी, ठीक है ना, शुगर इधर लेफ्ट में ही जाएगी, ठीक है, और कॉफी नीचे आएगी। ओके अच्छा, इसका यूज कैसे करना है? अब यहाँ पे बेटा यूज करने के लिए मैं एक और चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये वाली जो आपकी एक्सिस है, ये वाली, ध्यान से देखना सारे बच्चे, एक सेकंड में मैसेजेस चेक कर लो। हाउ डू वी कम टू नो दैट सर, हाँ क्या चीज बेटा, नमन मुझे क्वेश्चन पूछो। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी इज ऑल्सो, हाँ ठीक है, खुशवंत हो सकता है, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, कोई इशू नहीं है। हाउ डू वी कम टू नो दैट सर, नमन किस चीज की बात कर रहे हो बेटा, एक बार दोबारा से क्वेश्चन भेज दो। आओ इधर देखो एक बात बेटा, यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं कुछ एक चीज बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन, सर इस लाइन का मोटिव क्या है और ये लाइन का मोटिव क्या है, जब सुनना, पहले सुन लो फिर आगे इस पे विचार रखेंगे अपन इसमें। बेटा ये लाइन को बोला जाता है चेंजिंग लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ये रेड वाली चेंजिंग होती है और ये जो ब्लू वाली है
दिस इज कॉल्ड नॉन चेंजिंग लाइन। सर इस चेंजिंग लाइन और नॉन चेंजिंग लाइन का लफड़ा क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। ये चेंजिंग लाइन होती है और ये नॉन चेंजिंग लाइन होती है। मतलब समझना पहले कि क्या है। अगर मैं आप लोगों से सिंपल सी एक बात करता हूं, सर मेरे पास अब एंगल दिया गया है, सारे बच्चे इधर देखना एक बार। मेरे पास अगर एक कुछ दिया गया कि साइन 120 डिग्री, अपन ने बात की थी कि सर 30, 60, 90 तक तो मुझे कंट्रोल में है, मुझे सब याद होना चाहिए, ठीक बात। उसके बड़े एंगल्स के बारे में मैं कैसे सर वैल्यूज निकाल सकता हूं? देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक सेकंड में क्वेश्चन ले लूं नमन का। साइन एंड कॉस, नमन आप ग्राफ से देख लो ना, ग्राफ से देख लो, ग्राफ से देखो। और अगर फिर भी आपको और टेक्निकल जाना है तो ट्राइंगल पकड़ो, ट्राइंगल में एंगल बढ़ाते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे वहां पे आप बेस लेते जाना, परपेंडिकुलर लेते जाना, हाइपोटेन्यूज लेते जाना, आप समझ जाओगे। इधर देखो, अगर मेरे पास साइन 120 दिया गया, अब सर करना क्या है बेटा, सबसे पहला काम आपका एक होना चाहिए, इसको 120 नहीं रहने देंगे। क्या लिखे सर? देखो अभी यहां पे अगर मैं आपको बोलूं ना, तो ट्राई किया करो इनकी टर्म्स में लिखने की। किनकी? 90 पाई, 3 पाई बाय 2 270, या फिर 2 पाई। क्या बोलना चाह रहे हो समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं। साइन 120 है, साइन 120 को बेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देखना एक बार। साइन 90 प्लस 30, बात वही है या कुछ अलग हो गया? मेरे हिसाब से तो बात सेम है। सिमिलरली सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60। क्या बात अभी भी सेम है? यस, अभी भी 120 ही रहा वो। तो सर इससे करना क्या चाह रहे हो आप, क्यों आपने ये 90 180 में कन्वर्ट किया? बेटा देखो, पहली बात तो एक मुझे बहुत क्लियर है, सबसे पहले सुन लेना मेरी बात। कभी भी अपने को ये वैल्यूज निकालनी है तो पहले फोकस कर दे 120 पे। सर ये 120 आपने लिखा हुआ है, बेटा ये 120 कौन सा क्वाड्रेंट है, सोच के बताना। क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, हाँ या ना? 120 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पहले ही मार्क कर ले, पहले ही मार्क कर ले। सर सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है साइन इज पॉजिटिव, पहली बात, पहली बात। उसके बाद 90 प्लस 30, सर 90 आया, सर 90 कौन सी लाइन है, चेंजिंग लाइन है या नॉन चेंजिंग लाइन है? सर 90 और 270 तो चेंजिंग लाइन है, तो बेटा चेंज कर दो। सर चेंज किसको करना है, किस में करना है? बेटा ये याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन गेट्स कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस गेट्स कन्वर्टेड टू साइन, tan it gets converted to cot, no doubt cot gets converted to tan and sec to cosec। सर इसका मतलब क्या है? बेटा देखो मैंने बोला 90 वाली चेंजिंग लाइन है, अब आपने यहाँ पे लिखा साइन 90 प्लस समथिंग, दिस 30 इज समथिंग। अब याद रखना यहाँ पे, जब आप 90 प्लस समथिंग कर रहे हो तो 90 चेंजिंग, साइन को चेंज करना है। सर साइन चेंज किस में होता है? कॉस में। चेंज कर दो बेटा, क्या बन जाएगा? कॉस, ये आगे वाला 90 उड़ा दो, पीछे वाला लिख लो 30 डिग्री। साइन 180 माइनस 60, सर अब आपने बोला था 180 तो नॉन चेंजिंग लाइन है, सर नॉन चेंजिंग तो ये चेंज नहीं होगा, साइन क्या रहेगा? सर साइन साइन ही रहेगा। पीछे क्या था? 60 डिग्री। अब मुझे सोच के बताओ, क्या दोनों की वैल्यूज अलग अलग है ना? कॉस 30 क्या होगा? प्लस कॉस 30, सर इट इज नथिंग बट √3/2 प्लस √3/2। साइन 60 क्या होगा? √3/2 प्लस, क्या दोनों की बात सेम? यस। तो सर अपने ये अपने ऊपर है कि कैसे लिखना है। यस बेटा, आप किस कैसे भी लिख सकते हो, बहुत प्यारी सी बात है। आपको हमेशा याद रखना है, मैं जो भी एंगल्स बताऊंगा वो आपको लिखने हैं 360, 270, 90 की फॉर्म में, 180, राइट? 90, 180, 270, 360 इसकी फॉर्म में लिख लेने हैं। लिखने के बाद सर मैं देखूंगा कि मैंने कैसे लिखा, 90 प्लस समथिंग लिखा, अच्छा माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस से कुछ फर्क पड़ेगा ना? प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? 90 प्लस समथिंग,
सर 270 प्लस माइनस समथिंग चेंज कर दूंगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। अपने लिए इंपॉर्टेंट है साइन और कॉस, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, साइन और कॉस, ठीक है, ये काफी ज्यादा यूज होता है। एक सिंपल सी बात, और सर एक बार मैंने साइन को भी देखना है, साइन को देखने के लिए देखो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेना, एक और एग्जांपल, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपको मैं देता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करने के लिए। मैंने बोला cos 225, अब बच्चे कहेंगे सर 225 को लिखना तो लिखना कैसे है, एक बात बता, सारे बच्चे सुनना, 180 प्लस 45 लिख सकते हो, 180 प्लस 45, घबराओ मत, सीख जाओगे, प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे। 180 प्लस 45 लिख लो। अच्छा सर मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता था क्या, cos 270 माइनस 45, लिखो जैसे आपका मन करता है लिख सकते हो। अच्छा सर 180 आया तो 180 आया, अच्छा पहले तो साइन देखना है सर, cos 225, सर 225 कौन सा क्वाड्रेंट है, मेरे हिसाब से इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ या ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉस नेगेटिव या पॉजिटिव, सर कॉस नेगेटिव होता है, वहां तो टेन पॉजिटिव होता है, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सर पहले तो साइन लगा दूंगा, माइनस माइनस, दोनों के लिए माइनस। क्या इसको देख के लगाना है, नहीं सर। क्या चेंज करने के बाद वाले फंक्शन को देख के लगाना है, नहीं सर। सर जो इनिशियली मुझे फंक्शन दिया गया है जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं उसी को देख लूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा या नहीं होगा, सिंपल। एक बात सुनो, अब उसके बाद क्या करना है, 180 प्लस 45, 180 चेंजिंग या नॉन चेंजिंग, नॉन चेंजिंग, तो साइन में कन्वर्ट करूंगा ना, कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस 45, राइट। अच्छा उसके बाद 270 माइनस 45, 270 चेंजिंग या नॉन चेंजिंग, सर चेंजिंग, तो बेटा क्या लिखूंगा, माइनस साइन 45, आंसर दोनों में से सेम आएगा क्या, -1/2। सारे बच्चे मुझे चेक करके बताओ क्या कहानी समझ आई या नहीं। गुड, राइट। अब ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, पहले तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो अच्छे से लिख लो, जैसे कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर कौन सा फंक्शन किस में चेंज होता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, नोट इट डाउन। हर्षिता चौधरी गुड बेटा, अगर समझा दो, गुड, बहुत अच्छे। एक सेकंड, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ओके सर, ओके, तो कह रही है 2π/3, हाँ हाँ बिल्कुल, 270 को 2π/3 लिख सकते हो। cos 60 सर थोड़ा डाउट है, एक क्वेश्चन लीजिए ना। मैं लेता हूँ रमन, और क्वेश्चन लेते हैं। ओके गुड गुड अर्पित, गुड, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे समझ आ रहा था। मैं नमन और क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं, चलिए यार जितने बोलेगा उतने लेंगे। तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर है क्या, देखो मेरी बात सुनो, एक एक करके लेयर बाय लेयर। सबसे बड़ी गलती मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, बच्चे करते हैं साइन में, आपको बाकी कुछ नहीं, चेंजिंग नॉन चेंजिंग आपको बच्चों का खेल लगेगा बाद में, साइन में कंफ्यूज मत होना। साइन सबसे पहले मार्क करना है, किसको देख के, कई बच्चे पता क्या करते हैं, अब देखो पता क्या करेंगे, सर चेंज कर दिया, ठीक है, अब चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे साइन को देखो कॉस में चेंज कर दिया, अब बोलेंगे कि सर कॉस तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, अरे भाई चेंज करने के बाद नहीं देखना, पहले देखना है। ये साइन 120 को देख, सर 120 डिग्री, सर बचपन से जानता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा, 90 और 180 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब पॉजिटिव साइन तो देख के से ही लगा दूंगा, लग गए। उसके बाद सर 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60, ये मेरे पे है, राइट, ये मेरे पे है, कैसे भी लिख सकते हो, लिख लिया सर। उसके बाद 90 होगा, 270 के साथ कुछ खेल होगा, 90 और 270 के साथ प्लस माइनस में कुछ हुआ तो सर चेंज कर दूंगा, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में। अच्छी बात, चेंज करने के बाद जो पीछे वाला थीटा एंगल छोटा जो समथिंग था, वो 270 के प्लस 90 माइनस प्लस जो भी होगा प्लस माइनस, उसको लिख दूंगा, मेरा काम बन जाएगा सर, मुझे बहुत इजीली आंसर तक मैं पहुंच जाऊंगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, सारे बच्चे करके देखोगे और कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे एक बात बताओ कि एक एग्जांपल मैं खुद से और करके दिखाऊं या तुम खुद करना ट्राई करना चाहोगे, जल्दी बोलो। नमन बोल, एक एग्जांपल मैं खुद करूं या तुम ट्राई करोगे, जल्दी बोलो। ओके ट्राई करना चाहोगे, ओके ओके चल बहुत अच्छे, ये अच्छा बात, अच्छी बात, अच्छी बात, कॉन्फिडेंट रहो, चीजें समझोगे, चीजें समझोगे, एक सेकेंड।
ओके, हेडिंग डाल लो, एग्जांपल्स ऑन ASTC। फाइंड द वैल्यूज, लिख लो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्या है देखो, बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूं। चलो बहुत है, निकाल दो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इतने अगर कर लोगे तो। वैल्यूज निकालो नमन, वैल्यूज निकालो। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है वो भी लिखो। एक काम करो, सारे बच्चे एक बार आंसर्स निकाल के रख लो, ठीक है, सबके 10-11 के, ठीक है, 11 के आंसर निकालो और फिर अपन डिस्कशन करेंगे। सभी 11 के 11 जो अपन ने एग्जांपल्स लिए हैं उनके मैं स्टार्ट करूं, थोड़ा सा करना, करो करो जल्दी जल्दी ट्राई करो, कोई इशू नहीं है, टाइम लो टाइम लो, गड़बड़ मत कर देना। मैं पहले दो कर रहा हूँ, पहले दो कर रहा हूँ बेटा, सारे बच्चे करो, अब तक अपना करते रहो, बस आंसर चेक कर लेना। देखो साइन 135, सर क्या लिख सकता हूँ इसको, ध्यान से देखना, क्या लिख सकता हूँ, 90 + 45, यस लिख लो सर। 90 + 45, सर पहले तो साइन देखूंगा, सर सेकंड क्वाड्रेंट लग रहा है, सेकंड में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। सर 90 + 45, 90 चेंजिंग या नॉन चेंजिंग, चेंजिंग, क्या लिखूंगा, कॉस,
45 क्या बन जाएगा +1/√2। यस। सिमिलरली सर इसको भी क्या लिख सकता हूँ 90 + 45। तो सर यहाँ पे बस साइन देखना, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा तो सर क्या लिखूंगा, नेगेटिव ऑफ चेंज हो जाएगा तो sin 45, तो -1/√2। ये दो आंसर आ चुके हैं फर्स्ट पहले दोनों के। चेक करो साइन की गड़बड़ तो नहीं की किसी ने? देव कर गया था मुझे लगता है स्टार्टिंग में। ओके प्रियांशी ने आंसर सारे भेज दिए हैं, आई विल चेक इट आउट। बहुत अच्छे प्रियांशी, बहुत अच्छे बच्चा। बस साइन का ध्यान रखना, बाकी तो खेल है आपके लिए यार बच्चों का। इसको जैसे लिख लो, क्या लिखोगे, क्या लिखना पसंद करोगे? सर लिख लो साइन 180 - 30, राइट। तो दिस विल बी व्हाट? सर चेंज नहीं होगा ये तो। सर क्वाड्रेंट कौन सा है? सर सेकंड है, तो सर ये तो पॉजिटिव रहेगा। यस। प्लस साइन 30, प्लस साइन 30। सर साइन 30 कितना होता है? हाफ आ जाएगा आंसर। सिमिलरली इसको क्या लिखोगे? सर कॉस 1, इसको 90 + 60 लिख लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 180 माइनस समथिंग लिखना है या 90 + समथिंग, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव तो रहेगा सर, माइनस ऑफ, सर चेंज होगा, क्या बन जाएगा साइन 60, तो ये बना क्या -√3/2। चेक करना। सिमिलरली 225 को क्या लिखोगे? साइन 180 + 45। क्या लिख दूंगा सर? 180 + 45। क्वाड्रेंट कौन से बेटा ये सोचना, 180 + समथिंग, इसका मतलब क्वाड्रेंट थर्ड चला गया। साइन वहां पे नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। कौन पॉजिटिव होता है थर्ड में? 10। माइनस ऑफ क्या लिखूंगा सर? नॉन चेंजिंग है 180, तो साइन 45 -1/√2। यस। 210 को क्या लिखूंगा सर? साइन, क्या लिखना है बताओ? 270 - 60 लिख दूं? लिख ले। तो सर ये क्या है सर? पहले तो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सर थर्ड है तो नेगेटिव होगा। यस। 270 - 60, सर 270 चेंजिंग है, क्या लिख दूंगा? cos 60 डिग्री। तो आंसर वही आएगा क्या? -1/2। पहले ये बताओ यहाँ तक कौन सा बच्चा है जिसके सारे सही थे? एक सेकंड में प्रियांशी के चेक कर लेता हूँ। प्रियांशी की सही है। वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशी, बहुत अच्छे बच्चे। नमन कह रहे हैं सर मेरा सही था। गुड बेटा। पूनम ऑल राइट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्पित बता आंसर आ रहे हैं सबके? कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहा ना? सर 5 तक राइट थे। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। देखना अच्छा, सिक्स में अगर आपको लिखना है तो 180 + 30 भी लिख सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ साइन 30, बात वही रहेगी। ओके कटेजा, मैं बता रहा हूँ बेसिक गलती कर रहा होगा कोई वैसे हल्की फुल्की, ये सिली मिस्टेक छोड़ दो, बड़े हो चुके हो, सिली मिस्टेक भारी पड़ जाती है। ओके प्रियांशी ने सब आंसर और भी दे दिए। चलो आओ आओ, मैं देखता हूँ। सर कॉस 210 क्या लिख लूं सर? लिख लो बेटा जो आपका मन करता है, लिख लो कॉस ऑफ 180 + 30। सर इसका मतलब ये साइन पहले तो बताओ सर, नेगेटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है सर, सिर्फ 10 पॉजिटिव रहता है। यस। तो सर यहाँ से क्या बोलूंगा? चेंजिंग है या नॉन चेंजिंग? नॉन चेंजिंग। सर क्या लिख दूंगा? माइनस ऑफ कॉस 30 डिग्री। सर माइनस ऑफ कॉस 30 डिग्री मतलब -√3/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सर इसको क्या लिखूंगा? देखो मैं सीधा सीधा लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, माइनस लूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट है सर, क्या लिख रहा हूँ? 270 - 30। तो सर 270 चेंजिंग है सर जी, क्या लिख दोगे? कॉस, तो सर आगे 30, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास -√3/2। चेक करना सही लिख रहा हूँ। 180 + 60 लिख दे तो क्या होता? सर 180 + 60 लिखते तो साइन 60 बन जाता, तो तब भी यही रहता है। यस। तो यहाँ पे फिर से लिखूंगा क्या सर? cos 270 - 30, तो सर माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। cos 240 है सर, तो आपने क्या लिखा? 270, तो मतलब चेंज हो जाएगा साइन ऑफ 30, दैट इज -½ सिमिलरली 330 को क्या लिख सकते हो? 360। 360 चेंजिंग या नॉन चेंजिंग? सर पहले तो क्वाड्रेंट देखो सर, इस क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है। यस। 360 - 30, सर 360 नॉन चेंजिंग मतलब माइनस ऑफ साइन 30, तो क्या आंसर आएगा? -½
अच्छा सर, अगर 270 प्लस 60 लिखता तो भी बेटा सेम आता, चेंज हो जाता बस। कॉस 330 को क्या लिख सकता हूँ सर, लिख लो कॉस 270 प्लस 60। तो सर पहले तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है सर, ये तो कॉस का क्वाड्रेंट है, यस। प्लस कॉस 60 चेंज करूंगा या नहीं करूंगा, करना पड़ेगा सर, आपने 270 प्लस समथिंग लिया है तो साइन 60 हो जाएगा, आंसर विल बी प्लस √3/2। जल्दी से बताओ कोई बच्चा जिसके सारे सही थे 11 के 11। कुणाल कह रहे हैं, ओके बहुत अच्छे यार, और बहुत अच्छे। पूनम, कुणाल, प्रियांशी के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लास्ट ओवर, कोई इशू नहीं है नमन, बस सीख रहा, अब समझ जाना कि गलती कहाँ थी। गलत भी हुए, स्नो बट एक्यूरेट, गुड गुड अर्पित, दैट्स व्हाट वी रिक्वायर। ओके नमन, यस सर, ठीक है। आई होप सारे बच्चे पहले इसको देख लो, अच्छे से निहार लो, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जितने भी अपन ने किए हैं बेटा, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को वैल्यूज। अच्छा एक और, अभी मुझे देखता हूँ मैं लेक्चर किसने अच्छे से सुना है। ये लो, एक 12वां क्वेश्चन, साइन 180 की वैल्यू बताओ। और 13th क्वेश्चन ले लो, साइन साइन नहीं सॉरी कॉस। कॉस 180 की। अब ये मत कहना कि सर इसमें क्या प्लस माइनस करे, जीरो मत कर देना। लास्ट 360 माइनस 30 कैन बी डन, यस बेटा बिल्कुल इट कैन बी डन। 360 माइनस 30 करोगे वेदांत तो देखो क्या हो जाएगा, 360 नॉन चेंजिंग है तो वो क्या बन जाएगा, cos ही रह जाएगा, cos 30 बन जाएगा, बाकी तो सब सेम हो जाएगा, प्लस cos 30। यस बेटा, ग्राफ याद है साइन का ग्राफ कैसा था, जीरो से स्टार्ट होके 180 तक वापस जीरो हो गया था, याद रखा करो ऐसे। तो सर इसका मतलब 180 की वैल्यू साइन की कितनी, जीरो। अच्छा कॉस की कितनी थी सर, ग्राफ ऐसा था देखना इधर, सर जीरो से 1 से स्टार्ट होके 180 तक कहाँ पहुंच गया था, -1, राइट। तो इसकी वैल्यू थी -1, इन दोनों को भी याद रखना, क्वाइट यूजफुल, क्वाइट यूजफुल। जल्दी बताओ, सबको क्लियर है कहानियां। ओके, एक छोटा सा और टॉपिक है, मैं करवाई देता हूँ, देख लो, एक सुन लेना, इसमें एक बात और सुन लो। कई बच्चे कहते हैं ना कि सर अगर मुझे मान लो साइन 390 दे दिया गया, या जैसे मैंने कल बोला था 1110 दे दिया गया, तो एक बात समझो बेटा, आप लोग कभी भी अगर मुझे सर ऐसा कुछ दे दिया जाए क्वेश्चन में कि लेट्स अज्यूम साइन 390, एक बात ध्यान से सुन लो, कुछ भी ऐसे बड़ा नंबर हो 360 से, उसमें से बेटा आप 360 को निकाल सकते हो। सर 360 निकाल दो मतलब इसको सीधा सीधा साइन 30 लिख लो, काम चल जाएगा, राइट। तो रिमेंबर वन थिंग, अच्छा अगर 1110 है, ठीक है 1110, तो देखो 360 इंटू अगर 3 करके देखोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 1080। तो क्या लिख सकता हूं मैं सर, अगर मुझे बोला गया लेट्स अज्यूम कॉस 1110, तो क्या लिख दूंगा, कॉस, आपने क्या बोला सर 3 पाई, 3 पाई लिख सकता हूँ ना ये, 360 इंटू 3, यस, नहीं सॉरी 6 पाई, 360 कितना होता है, 2 पाई के बराबर होता है, 2 पाई इंटू 3, तो 6 पाई प्लस 30 डिग्री। तो ये वाले को उड़ा दो, सीधा क्या लिख दो, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, ये जो आपके 360 जितने भी होंगे आगे बेटा, वो सारे के सारे 360 को आप उड़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया था, साइन मान लो 2 पाई प्लस 30, राइट। तो यहाँ पे 2 पाई को उड़ा दिया, यहाँ पे 6 पाई को उड़ा दिया, तो 360 जितने भी होंगे उनको उड़ा दो, काम खत्म। उसके बाद तेरे लिए इजी हो जाएगा काम। अब 30 तो निकाल सकते हो ना, साइन 30 साइन वाइन सब निकाल दोगे। पूनम समझा कंसेप्ट क्या था इसमें, ओके गुड। एक और मेजर बात, बहुत मेजर बात, बहुत ही मेजर बात, इधर देखो, स्टार मार्क कर लेना।
नेगेटिव की जो मैंने बात की थी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस खा जाता है बेटा, कॉस थीटा ही रहेगा, टेन ऑफ माइनस थीटा, सर माइनस बाहर आ जाएगा। बस एक छोटी सी बात को याद रख लेना कि सर साइन के लिए जो नेगेटिव साइन है उठ के बाहर निकल आएगा, यस निकल आया, बट कॉस जो होता है ना ये नेगेटिव साइन को खा जाता है बेटा, ये जब बाहर निकालेगा तो बेटा वहां से नेगेटिव साइन नहीं निकलेगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। तो याद रखना कॉस हमेशा नेगेटिव एंगल के जो नेगेटिव साइन होता है उसको खा जाएगा, वेयर साइन और टेन होगा ये बेटा बाहर निकाल देंगे। इसको स्टार मार्क कर लेना, डिब्बे में डाल देना, ये अपने को हमेशा याद रहना चाहिए। फुल बूटियां लगा देना इसके साथ सो दैट के याद रहे। ओके, और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात एक और, मैंने कल भी आपको बताया था ट्रिग्नो की कुछ आइडेंटिटीज, मैंने बोला था ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा बट कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा जो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी है लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। उसके अलावा सर क्या कौन सी थी, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके अलावा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये 4 आइडेंटिटीज हैं, इससे ज्यादा मैं आपको बर्डन में नहीं दूंगा, बट यू नीड टू रिमेंबर कि ये सर मुझे एटलीस्ट पता होनी चाहिए। स्टार मार्क कर लेना एंड मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल दीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अलग अलग जगह पे आपको दिखेगा कि ये सर आइडेंटिटीज को यूज किया जा रहा है, मेक श्योर कि यू रिमेंबर दीज। ये देखो अब इसके पूरे प्रूफ वगैरह क्या है, जो मैथ्स वाले हैं जो जेई वाले हैं वो तो बहुत डिटेल में टेक्नो पढ़ लेंगे, जो तुम्हारे नीट वाले हैं बेटा सिर्फ 4 आइडेंटिटीज है, इसमें ज्यादा मैं एंटर नहीं करूंगा। देखो अब कई बुक्स में आप देखोगे भर भर के आपको आइडेंटिटीज दिखेंगी, ठीक है कि सर बेसिक मैथमेटिक्स में उन्होंने पूरा एक ग्रंथ लिख रखा है, बेटा मतलब नहीं है, तुम लोगों को यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ाना, अपना मोटिव ये है कि जो फिजिक्स में जितना यूज हो उतना अपन करें। ओके, केमिस्ट्री क्लास स्टार्टिंग, ओके बस 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 खत्म खत्म। सर एक नोट सुना था कि यून का राउंड हमेशा 0, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है प्रियांशी, बिल्कुल सही था वो। ओके चलो आज बेटा इसी बात पे अपन एंड करते हैं, कल मैं बात करूंगा कैलकुलस की, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, राइट। आई होप आप आज का लेक्चर खत्म हुआ, जो डाउट्स होंगे मैं वहां पे आके ले रहा हूँ। आई स्टॉप आज का लेक्चर।